Okay, so now we're going to start our Bhakti Vriksha course. And anybody who want English में नहीं, sorry, जो भी इसको सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वह सब भाग ले सकते हैं और बाकी लोग भाग सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रथम अध्याय शुरू करने वाले हैं और ये रहा। मंगलाचरण करा दिया गया था ना कल। ठीक, मैं कुछ प्रश्न करने वाला हूं। उस प्रसाद बाद में बढ़ जाएगा, जो लोग रुके वो लोग खा लेंगे, जो जा रहे हैं। टाइम नहीं वेस्ट करो। ओके, इससे पहले कि हम लोग मंगलाचरण को हम समझेंगे नहीं, मंगलाचरण का समझा दिया गया था। मैं खाली एक प्रश्न करूंगा। एक मिनट होल्ड ऑन, क्या हो रहा है? स्टॉप शेयर। हाँ, अब मैं रीति समझ लीजिए कैसे करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को मैं अनम्यूट कर सकते हैं जब कुछ बोलना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप म्यूट रखना चाहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में भक्तों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और आप लोग माइक भी खोल करके रखिएगा, मैं पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलूंगा। तो यहाँ शैली अब अलग है। अब आप लोग पढ़ेंगे और फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा या आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग क्या इस पे विचार प्रस्तुत कर रहे हो। देख रहे हैं ना, जैसे मैं कुछ शैली है ना, मैं कुछ पढ़ता हूँ फिर विचार प्रस्तुत करता हूँ। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा, वह पूछूंगा और आपको पढ़ना होगा। पढ़ने का कार्य हमारे यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं वो कर लेंगे, जो हिंदी पढ़ना जानते हैं। कमेंट्स में आपसे भी लूंगा और अन्य लोगों से भी लूंगा, बट इट हैज टू बी डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आपने कुछ नहीं बोलना है तो उसको आप अपने उसको म्यूट रखेंगे, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत होगी, इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मेरा प्रश्न ये है कि हमने मंगलाचरण करना ही क्यों चाहिए, ये प्रश्न है। यहाँ पे पहले हम जो है फॉन्ट स्मॉल प्रभु जी, अरे अभी तो प्रश्न कर रहा हूं, अभी तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हमें मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। किसी को पता है? ये कल नहीं बताया गया था, ये हमने पहले बताया था श्रीधर स्वामी की टीका जब हम पढ़ा रहे थे। किसी को याद है? ओके, अगर पहले इन लोगों से पूछ लेता हूँ, किसी को याद हो? माइक से डांट खाने वाला काम सोच रहे हैं, कौन बोलेगा? माइक पे बोलो फटाक से। यस, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान को, गुरु को याद करते हैं ताकि उसमें कोई विघ्न ना आए। वेरी गुड, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। क्योंकि मैंने मंगलाचरण 6:45 पे कर लिया, इसलिए यहाँ पे भी नहीं कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हैं समझ में आया? जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें कोई अमंगल ना हो, मैं सबको देख सकूं, ऐसे बैठिए प्रभु। इधर बैठ जाइए, सबको दिख जाए। हाँ, मैं अनिश प्रभु को नहीं देख पा रहा। ठीक, अब हम लोग मंगलाचरण की भूमिका हो गई। अब मैं इसको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ और अब आप लोग एक भक्त पढ़ेंगे। यहाँ पे रुक जाइए, कहाँ थे? इसमें लिखा हुआ है कि गोलाकार इत्यादि होकर बैठना, वह यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया था कि प्रभु जी चाहे किसी भी उम्र के हो उनको प्रभु जी कहना चाहिए, माता जी चाहे किसी भी उम्र के हो उनको माता जी कहना चाहिए। सिंपल बात, हम फास्ट जा रहे हैं। गोलाकार होकर बैठना होगा। यदि आप बैठे ऐसे हो एकदम टावर की तरह, तो पीछे वाला कोई भक्त नहीं दिख रहा। इधर बैठो, आके इधर बैठो, इधर और आलती बालती मार के बैठो। कोई दिक्कत है बैठने वालती बालती? ठीक, हाँ, सब लोग दिख रहे हैं। तो जूम पे भी थोड़ा इसमें रखें कि कम से कम आप लोग क्या कहते हैं उसको, वीडियो तो ऑन करिए। अब आप लोग को बोलना है, ये नहीं कि आकाशवाणी की तरह वीडियो ऑफ करके आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम यहाँ पे इसमें प्रश्न नंबर 1 है जो नहीं दिख रहा है, अब दिखाई पड़ेगा। 1 मिनट, अब दिख रहा है ठीक से? अब ठीक दिखाई पड़ रहा है प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, कृपया सबको अपना परिचय दें। ये हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि परिचय करते ही हमें जो आधा घंटा लग जाएगा। हम भक्तों को जान ही रहे, धीरे धीरे करके सबके नाम लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि अपने बच्चे के नाम से आप प्रॉक्सी नहीं लगा रहे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि एक समय देखा, एक माता जी ओम कुकरेजा लिखा हुआ है, माता जी का नाम कृष्णा माता जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना जो नाम है वो लिख दीजिए ताकि हम पहचान सके कौन व्यक्ति क्या बैठा है। थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, ऐसे नाम धारण दिया मैंने। अच्छा, तो ये हम प्रश्न नहीं ले रहे। अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 करेंगे, जो जूम के डिवोटीज भी बोलेंगे और यहाँ के डिवोटीज भी बोलेंगे। आप श्रीला प्रभुपाद के बारे में क्या जानते हैं? तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ पे कोई भक्त हैं, एक पॉइंट बता सकते हैं। यस, आयुष प्रभु बताइए। 1 पॉइंट ये बोलेंगे और 1 पॉइंट जूम का डिवोटी बोलेंगे। तो आप बताइए कि प्रभुपाद जी के बारे में क्या जानते हैं। यस, आप लोग सोच लीजिए, जब तक ये बोल रहे हैं तब तक आप सोचिए। और इनका पॉइंट नहीं बोलना है, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि ये मत बोलना जो आयुष प्रभु ने बोला है वही बोलना हो। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु।
अरे भाई आपको अभी अभी पहले हमारे भक्त बोलेंगे, फिर जूम के डिवोटीज बोलेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा, अभी एक जूम का डिवोटी बोलेगा, अभी मेरा लाइव डिवोटी बोलेगा, ऐसे करके, ठीक है? अभी आयुष प्रभु बोल रहे हैं, मैं नाम बोल दूंगा, ठीक है? नाम जिनके वीडियो ऑफ है उनसे हम कुछ नहीं बुलवाएंगे, रहो ऑफ, हम जानते नहीं, ठीक है कि नहीं? ऑफ ही रहो, हम उनको मैं कोई पार्टिसिपेंट नहीं मानता हूँ, रखो वीडियो ऑफ, हम उसका हमको पूछने वाले नहीं, क्योंकि हम नाम और नामी में भेद नहीं है, समझ में आ रहा? हाँ ठीक है, हम डेटा बचाते रहो, हम नहीं बात करने वाले आपसे, चलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गुरु उनके थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़ रही है आवाज? हाँ ठीक। अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने पूरे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया था और अनेक देशों में मंदिर की स्थापना की थी जहाँ पे लोग कृष्ण भावनामृत को जान सकें और जुड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया और भक्ति का प्रचार किया, ठीक है? एक पॉइंट। अब हमारे जूम को डिवोटी कौन बोलेगा? ओके, लेट मी जस्ट सी। केशव सखा प्रभु, यस, एक पॉइंट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा के लिए, उनको ही मतलब गुरु की आज्ञा के लिए सब कुछ अपना जीवन निछावर कर दिया, उनके लिए, सबके लिए, मतलब गुरु वचन को। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी अपने गुरु जी के प्रति बिल्कुल समर्पित थे, उनकी अपने सुख दुख की चिंता नहीं करी। लाइव डिवोटी कार्तिक प्रभु, प्रभुपाद के बारे में कुछ बताइए। ऑन तो करो, ऑफ मत करना इसको। प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके फाउंडर आचार्य है। ओके, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। जूम डिवोटी कौन दिख रहे हैं वीडियो वाले? ओह यशिका, यस, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रभुपाद? कैन यू से समथिंग? आपको अनम्यूट किया, आप गायब हो गई, ठीक है? ओके, लेट मी से, ओके, चूही माता जी, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रभुपाद? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी का प्रभुपाद का बचपन का नाम अभय चरण था और उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही भक्ति, मतलब वो भक्त बनाना चाहते थे उन्हें, लेकिन उनकी माता चाहती थी कि वो लॉयर बने, जिसके खिलाफ थे उनके पिता, लेकिन उनका पूरा परिवार वैष्णव परिवार था। ओके, तो ये हमने एक और चीज सीखी, प्रभुपाद बचपन से ही भक्त थे और उनके पिताजी भी भक्त बनाना चाहते थे। और लाइव डिवोटीज हमारे सामने वाले, अमरनाथ प्रभु, डू यू नो हु इज प्रभुपाद? किनकी गुरु पूजा अटेंड कर रहे हैं आप? कुछ पता है प्रभुपाद के बारे में आपको? टाइम नहीं है, अगर आपके पास, हम फिर बाजार जूम की डिवोटीज को दे देंगे। मुझे कौन दिख रहा है यहाँ पे? यस यस प्रभु। प्रभुपाद सबको कृष्ण भावना मत देना चाहते थे, तो उन्हें उद्गार भावना थी कि दूसरे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में हो, और उसके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा करता था तो उसे बहुत प्रसन्न होते थे। प्रीचिंग की भावना। और मुझे कौन दिख रहा है? रमेश प्रभु, आपकी आवाज कभी सुनी नहीं, आप बोलिए प्रभुपाद जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? यस, रमेश सरफ प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु वो महाप्रभु के 27वें अवतार थे। उन्होंने शास्त्रों को, जैसे व्यासदेव जी भगवान के 27वें अवतार कहा जाता, उन्होंने शास्त्रों का जो निरूपण किया, लिखा, वैसे ही प्रभुपाद ने भगवत गीता और यथारूप गीता, भागवतम और भगवत गीता को। यस, प्रभुपाद जी को विशेष शक्ति प्राप्त हुई। यस यस यशिका, आई विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी, बट यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग आल्सो। ओ देखो, जैसे बोलता हूँ वीडियो ऑफ कर लेती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी सेवा ये है कि उन्होंने ये ग्रंथ हमको दिए, भगवत गीता, भागवत, जिसके द्वारा हम हाईएस्ट वैदिक ग्रंथ पे एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से हमें सब प्राप्त हुआ। उससे पहले, प्रभुपाद जी के पहले किसी ने भी भागवतम को, पूरी भागवतम को मान के चलिए, ऑलमोस्ट पूरी मान लिए, ये क्या करना है, इंग्लिश में नहीं किया था। व्हाई दिस इज इकोइंग? हेल्प करिए उनकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ओके, लाइव डिवोटीज। प्रभुपाद जी बहुत कष्ट के बाद भी, जिस टाइम वो यहाँ से शिप से अमेरिका जा रहे थे, तो उनको हार्ट अटैक किया, लेकिन तभी वो हमेशा प्रार्थना करके उनको वो, मतलब कि वहां जाके प्रचार किया था।
हाँ, प्रभुपाद जी जलदूत से अमेरिका गए थे, बहुत कष्ट से, उनको मतलब कि पासपोर्ट वीजा भी नहीं मिल पा रहा था जाने के लिए, उनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन तब भी कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार करना था तब भी वो बहुत कष्ट में, उनको हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन कितना भी कष्ट क्यों न आया, उन्होंने मतलब कि उनका डिटर्मिनेशन था कि कृष्ण भावनामृत अमेरिका में फैलाना है, पूरे विश्व में फैलाना है। वेरी नाइस कॉल। एंड इसलिए वो मतलब कितना भी कष्ट जीवन में आया तब भी उन्होंने प्रचार किया। क्या आप लोग इस कोर्स की शैली को अच्छा लग रहा है आपको? इंटरेक्टिव। माता जी कुछ कहना चाहती हैं, माइक दीजिए। नहीं, एक मिनट, ये पहले एक चांस, तब तक उनके पास माइक जाएगा, तक जूम के डिवोटीज। यशिका माता जी, आर यू हियर? आई कैन नॉट सी यू, ये गायब हो जाती है बोलने से पहले। ओके, रैना माता जी, यू वांट टू से समथिंग फॉर? हाँ बोलिए रैना माता जी, प्रभुपाद के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ सुनाई पड़ा, बोलिए। हाँ प्रभु जी जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए तो उन्होंने वहां पे पाश्चात्य देशों में हिप्पियों को भी भक्त बना दिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि अपने चेले लेके गए हों, प्रीचिंग कर दिए, वहीं के लोगों को चेला बना दिया, वहीं लोगों को कन्वर्ट कर दिया। यस माता जी, आप क्या कह रहे हैं? ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। एक विशेष बात यह है कि जैसे भागवत में भी लिखा है कि आदमी कर्म से ही ब्राह्मण बनता है, और यहाँ पे कोई भी वर्ण नहीं देखा जाता है कि शूद्र है या वैश्य है या कुछ भी है। तो इसको चरितार्थ भी प्रभुपाद जी ने किया है कि बाहर के जो विदेशी लोग हैं उनको भी ब्राह्मण दीक्षित किया है, ब्राह्मण बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके और शिक्षा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति वैष्णव पद पर उठ सकता है। प्रभुपाद जी ने न सिर्फ अपने पुस्तकों में लिखा, अपितु उसको चरितार्थ भी करके दिखाया। और ये चीज अभी भी चल रही है इस कौन में, और किसी भी उस संप्रदाय में चीज नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो वी विल मूव ऑन। प्रभुपाद की ग्लोरीज आर अनएंडिंग, बट वी विल मूव ऑन। ओके, जो भक्त बोल चुके होते हैं उनसे निवेदन है कि बाद में स्वयं ही अपने आप को म्यूट कर लें, उससे सुविधा रहेगी हम लोग को। हाँ, वेरी गुड। देखिए, ये डिसिप्लिन जितना हम जल्दी सीख जाएंगे उतना भक्तों के लिए सुविधा होगी इस प्रोग्राम को फास्ट और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्दर। प्रभुपाद जी के बारे में बोलने के लिए हर एक भक्त को आप जानते हैं कि मौका नहीं दिया गया, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कौन कौन भक्त को बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं भी बहुत सारे मौके दिए जाएंगे बोलने के लिए, तो घबराइए मत, मिलेगा आपको, मौका मिलेगा। ओके, यहाँ कोई भक्त पढ़िए इसको, शिला प्रभुपाद जी के बारे में जो है। कौन पढ़ सकते हैं ठीक से हिंदी? प्रेम कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद जी के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया जा रहा है, आप उसको पढ़िए। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में टालीगंज कलकत्ता में हुआ था। उनका निवास राधा गोविंद मंदिर के निकट महात्मा गांधी रोड पर था। उनकी उच्च शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी, जहां सुभाष चंद्र बोस उनके सहपाठी थे। 1944 में भगवत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। आगे पढ़ो। उनके गुरु का आदेश था कि पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में सनातन धर्म का प्रचार किया जाए, और अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य कर 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया तथा अंग्रेजी में पुस्तकों का प्रकाशन कराया। उन्होंने 60 पुस्तकें लिखी, शताधिक केंद्रों की स्थापना की, जिनमें आश्रम, विद्यालय, मंदिर, संस्थाएं और कृषि समुदाय हैं। उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। 1977 में वृंदावन उन्होंने शरीर त्याग किया। कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? कुछ याद है मैंने क्या कहा था इसके बारे में? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में इंग्लैंड में एक जज ने कहा, आप जानते हैं कि आपके गुरु महाराज कौन है? हाँ, शिष्यों ने कहा हम जानते हैं। क्या वाकई जानते हैं कि गुरु महाराज कौन? हाँ, वाकई जानते हैं, प्रभुपाद जी हैं। फिर देखा, क्या वाकई जानते हैं कि आप गुरु महाराज कौन है? कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं, क्यों आप लोग नहीं जानते हो? क्योंकि आप 70 साल के नहीं हो और मैं 70 साल का हूं, इसलिए मैं जानता हूं। समझ में आया? 70 साल की उम्र में व्यक्ति को क्या कठिनाई शरीर में होती है, उसको मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं 70 साल का हूं। और उस उम्र में जो प्रभु जी ने भी सब पढ़ा, ये सारी चीजें प्रभुपाद कर ली। श्रीमद् भागवतम का क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेशन करना, कोई मंदिरों का व्यवस्थापन करना, ना वहां पे जूम था, ना टेक्नोलॉजी थी, पत्र लिख कर करना, ये अद्भुत था। और इतने भक्तों को प्रेरित करना बिना पैसे के इतना परिश्रम करने के लिए। प्रभुपाद जी के शिष्य कहा करते थे कि हम लोग जो प्रभुपाद जी के पे विश्वास लेकर के हम कहीं भी हमारी इच्छा होती थी कि कहीं भी जाएंगे प्रचार कर लेंगे, वैसा अब हम स्वयं अब करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे।
इतना प्रभुपाद जी के पास शक्ति थी, और क्यों थी? शक्ति कहां से आ रही थी? भगवान के द्वारा आ रही थी। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। इस संबंध में कोई और कुछ भक्त कहना चाहते हैं? यस, ऋषा माता जी वांट टू से समथिंग। आप पहले कुछ कही, फिर माता जी कहेंगे। यस, मैं अभी सुना था प्रभुपाद जी के बारे में, डिवोटी बता रहे थे कि जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जब जा रहे थे तो उन्होंने शेर, चीता सबको डांस कराया हरे कृष्ण महामंत्र पे। उसी तरह जो प्रभुपाद जी जो किया है, आने वाली जनरेशन के साथ विश्वास न हो, जैसे हमें विश्वास नहीं था कि महाप्रभु ऐसे किए थे, तो आने वाली जनरेशन के साथ विश्वास न हो कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा काम किया इतने कम समय। हाँ, बहुत आश्चर्यजनक है। ऋचा माता जी वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋचा माता जी इज नॉट योर नेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी प्रचार की कि अंतिम समय में भी भक्तों के समक्ष वो भागवतम की कथा कर रहे थे। और उनके डॉक्टर भी वो देख के चौंक गए थे। यस, कि इस अवस्था में व्यक्ति को इतना कष्ट हो रहा होता इस कष्ट होता कि वो चीख रहा होता, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत, ये मैं कुछ अनुभव कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि बुखार हो गया मुझे और मैं गीता का अनुवाद नहीं कर पा रहा था, बुद्धि एकदम डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन प्रभुपाद जी पूरी तरह देह की भावना से ऊपर थे। बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद जी की। कुछ जूम के डिवोटी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ने? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मिलिंद, यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो इंग्लैंड की बात आपने कही उसी के ऊपर में एक एड ऑन था। एक बार ब्रिटिश के कोई ऑफिसर ने प्रभुपाद जी से ये बात कही थी कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं करके। तो उस समय पे प्रभुपाद जी ने ये जवाब दिया था कि आप जब हमारे देश में आए थे तो आपने कोहिनूर का हीरा तक लेके चले गए, लेकिन सबसे अनमोल रत्न जो था वो आप छोड़ के चले गए, जो कि श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, और तो मैं वही देने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी महान वैष्णव हैं। उनको बस केवल देने की भावना है, दूसरों से कुछ लेने की भावना बिल्कुल नहीं। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष हमेशा दूसरों को देता है, लेता कुछ भी नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। आपको अभी चैट यूज करने की जरूरत नहीं है, चैट देखने का मेरे पास समय नहीं है। आप लोग जो कुछ बोलना है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन मैं नाम लूंगा या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। लेकिन यस, बोलिए मुकेश, लेकिन वीडियो ऑन करके ऑन है प्रभु जी, बात नहीं करनी। ठीक है, हाँ, यस, फिर वीडियो ऑफ कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे म्यूट कर दूंगा मैं, अगर वीडियो ऑन नहीं करोगे तो म्यूट कर दूंगा, मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। वीडियो ऑन करके बोलो। हाँ जी, बोलिए, अनम्यूट करिए, छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलना है। प्रभुपाद जी का प्रणाम हम 3 बार बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। सबको याद होगा, अर्थ बता देता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय, मैं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम ने, उनका नाम है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय, ओम भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है। उन पादाय मतलब उनके चरण कमलों के आश्रित श्रील प्रभुपाद जी हैं, इसलिए उनको प्रणाम कर रहा हूँ। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कभी कभी लोग इसका अर्थ समझते हैं कृष्ण को जिन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया। पृष्ठ का अर्थ ये नहीं होता है, पृष्ठ का अर्थ होता है प्रिय, जो इस भूतल पे पृथ्वी में कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। ठीक, अनुवाद पढ़िए। कौन प्रेम कृष्ण प्रभु अनुवाद पढ़िए। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कीर्तन हम लोग कर चुके हैं, चर्चा का विषय ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य जीवन बनाम पशु जीवन, नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। हम डिवोटी जो मेरे सामने, मैं उनको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ताकि ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सबको ठीक ठीक सुनाई पड़े। लेकिन इस पे मैं सभी से रिफ्लेक्शन लूंगा, सभी का मतलब एटलीस्ट 10-15 मिनट हम इस पे विचार करेंगे। हो सकता है इसी विचार को लेकर के हम क्लास रोक दे, आगे ना ले, लेकिन इस पे बहुत जबरदस्त विचार चलना है, बहुत मंथन होना है। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई एब्सेंट माइंडेड तो नहीं ना,
कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात है, ये मैं इस क्लास में अनुभव नहीं करना चाहता। मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जिसको हो रहा है वो बता दे कि क्या परेशानी हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पढ़िए। कौन कौन हिंदी ठीक से पढ़ लेंगे? अनिश पढ़ लेते हैं, आप सब लोग पढ़ लेते हैं? ठीक है, आप ऐसा करिए, पाकिस्तान से थोड़ा भारत में आ जाइए, तो कम से कम आपके पास माइक पहुंच जाएगा। माइक माता जी को दीजिए पढ़ने के लिए, पढ़िए। कहीं पाकिस्तान को भी सुन तो नहीं रहा तो बुरा मान जाएगा। यस यस प्लीज, आप इधर बैठ जाइए, इधर बैठ सकते हैं। हाँ, पढ़िए। मनुष्य जीवन बनाम पशु जीवन, आयुषी माता जी पढ़ रही हैं, भले आप लोग को नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, और किसी से भी पूछ लिया जाएगा, नाम रख के पूछा जाएगा कि बताओ उसमें क्या बोलना है। आयुष भैया, ठीक, पढ़िए। ऑन कर लीजिए माइक। यस। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन बनाम पशु जीवन, नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, अध्याय 4, तपस्या का अभ्यास, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित। यह नियम मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पालना पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर चलाई जाती हैं या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। अतएव कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन न करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है। लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की सलाह देते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। प्रश्न, मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, इसकी उदाहरण के साथ व्याख्या करें। अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं, मैं खाली प्रश्न करना शुरू कर रहा हूं। अब हमने किसको नहीं पकड़ा अब तक? पिंकी माता जी, क्या हमारे जीवन में हम नहीं अब देखा, अब जब फिलॉसफी आए तो सब लोग हाथ खड़ा करना शुरू कर दिए। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? दीप्ति माता जी, यस प्लीज गो अहेड। और लाइव डिवोटीज भी, आप लोगों को भी मैं देख ही पा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूछिए। जितना आएगा उतना तो बताऊंगी। एक पॉइंट देखिए, मैं बता रहा हूँ मैं चाहता क्या हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा उसमें से आपने क्या सीखा इतना बता दीजिए, और इसको आप अगले कल से अप्लाई करना शुरू करेंगे, ये भी कंडीशन है। ये नहीं सीख दिया हाँ भाई बैगन नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं, फॉर एग्जाम्पल बैगन नहीं खाना चाहिए, एक प्रवचन करता बोले बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन के दुरून का निर्माण कर दिया, खूब बता दिया, फिर पत्नी को जाके बोला अरे आज बैगन फ्राई नहीं बनाया। अरे तो आप तो प्रवचन बोल रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, तो खाली प्रवचन के लिए नहीं। इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी कहे तात्पर्य में जो कुछ कह रहे हैं, क्या सीखा आपने जो आप अपने जीवन में अप्लाई करने का सब प्रयास करेंगे? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक माता जी मतलब पिंकी माता जी, ओके यस। ये मैं इसको जरूर पढ़वाता हूँ से लोगों से, ताकि उनके डिफेंस को वहीं तोड़ दें। यस बोलिए। प्रभुपाद जी ने ये सिद्धांत बताया है कि मनुष्यों में उतनी बुद्धि है कि वो हर नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन पशु योनि में जाने के पशु इतना सोच समझ के कोई भी विचार मतलब किसी भी नियम को पालन नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम इस योनि से मुक्त हो सके। वेरी गुड पॉइंट। एक माता जी ने यहाँ पे क्या पॉइंट बता रही हैं कि इंसानों के पास विवेक, क्या सही है क्या गलत है ये विवेक होता है। वो कितना उन्नत अलग बात है, लेकिन विवेक होता है कि मैं ये करूंगा तो मेरा इससे अच्छा होगा, ये नहीं करूंगा तो मेरा अच्छा नहीं होगा। क्या जानवरों में होता है ये? क्या जानवर भविष्य के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। यस अनिश प्रभु। और इसके आधार पर हमें तपस्या करनी है। यस
मनुष्यों में और जानवरों में 4 चीज कॉमन है। वो अभी आप वहां नहीं जाइए, आप जो आपने केवल इतना पढ़ा उसमें एडवांस पार्टी नहीं, जो आपने यहाँ सीखा है उसके बाद। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, तपस्या प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसानों को करना चाहिए, तो जानवर क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? कौन? यस ऋचा माता जी। जो लोग वीडियो ऑन करेंगे उनको सॉफ्टवेयर से रेज हैंड करने की जरूरत नहीं, मुझे दिख जाएगा हाथ से अपने ऊपर क्या। यस यस प्रभु जी, भगवान ने ऋषियों द्वारा शास्त्रों की रचना करवाई है मनुष्यों के हेतु। शास्त्रों में वर्णित है कि हमें तपस्या करनी चाहिए, मुक्ति हमारा, भगवत प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है। फाइन फाइन, लेकिन आप मेरा प्रश्न सुनिए। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जानवर तपस्या क्यों नहीं कर सकते? उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है प्रभु जी। कौन बोला? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। मिलन प्रभु बोल रहे हैं। यस, कि उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। कैसे मालूम चल रहा है कि चेतना विकसित नहीं? यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है एक रेड लाइट का। रेड लाइट में जैसे कि जब कोई इंसान गाड़ी जाती है तो गाड़ी में अगर देखता है रेड लाइट है तो वो रुक जाती है, लेकिन जानवरों में ये अप्लाई नहीं होता है, जानवर वहां खुद ही चल जाते हैं। अब आप ये बताइए, ये देखे है ना, कई बार कुत्ते मार दिए जाते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं ना उसके ऊपर, तो कोई कोर्ट केस होता है? ऑब्वियसली अगर किसी का कुत्ता ना हो तो नहीं होता है, और इंसान अगर मार दिया जाएगा तुरंत केस हो जाएगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से सीख रहे हैं? एक कंक्लूजन बात ये है कि इंसान नियम का पालन उनसे इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि वे नियम का पालन कर सकते हैं, और नियम का पालन केवल नियम पालन के लिए नहीं, एक उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब आप ये तो जान ही रहे हो कि यहाँ पे नौकरी पे जाओ या ना जाओ, सैलरी तो मिलती है ना माता जी? आयुष प्रभु, यहाँ पे टाइम से नौकरी पहुंचे ना पहुंचे, काम करो या ना करो, सैलरी मिल जाती है ना अमरनाथ प्रभु? कभी नौकरी नहीं की आप? वेदर यू गो टू जॉब इन टाइम और नॉट, you get the salary anyhow, is it not? Yes. What do you want? Yes means no. You are like Vyasdev. इस जगत में नियम पालन करना पड़ता है ना। जब हम इस ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है ना, सब जगह नियम पालन कर रहे हैं। एयरपोर्ट में कहेंगे अभी रुको, आपकी फ्लाइट नहीं आई, रुको अब यहाँ पे, हम रुकते हैं कि नहीं? होटल में खाना खाने के लिए देखते हैं, जहां जलेबी मान लो छन रही होती है, तुरंत मुंह मारना शुरू कर देते हैं ना हम लोग, तो फिर वो डंडा मारना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं? क्या पशु इस प्रकार की बुद्धि रखता है? तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति कह रहा है, क्या ऐसा जीवन, ऐसा उन्मुक्त जीवन का प्रचार इस जगत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग महसूस कर पा रहे हो? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? क्या उन्मुक्त जीवन जीने का, फ्री जीवन जीने का प्रचार इस जगत में हो रहा है? ऐ शादी करने की क्या जरूरत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह लेंगे, क्या नहीं हो रहा है? और इससे क्या हो रहा है समाज में? केवल कष्ट ही तो आ रहा है, लोग अव्यवस्था ही तो हो रही है। या भाई हम खाने वाने में कोई भेद नहीं देखते, जो सामने मतलब आ जाता है वो खा लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं इस प्रकार लोग? किसी भी वक्त खा लेना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, यह सब जो है ये उन्मुक्त जीवन के बारे में बोल रहे हैं। और अगर कोई कहे कि भाई सुबह उठो, जब करो, भक्ति करो, तो क्या कहेंगे? अरे तुम तो बैकवर्ड जा रहे हो, गलत बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मानव जीवन में हमको तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि एनी हाउ आप तपस्या कर रहे हैं भौतिक जीवन में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब आप ये आपको कहते हैं हमें कैसे प्रचार करना चाहिए, जो आप यहाँ पे सीख रहे हो वैसे ही प्रचार करना चाहिए। अंगबूझे कोई व्यक्ति है, आप नौकरी करते हैं, क्या टाइम है आपकी नौकरी का? 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो कभी कभी जाते हैं, अपने मन के साथ जाते हैं, रोज जाते हैं? ऐसे बात करना शुरू कीजिए। नहीं, हम तो रोज जाते हैं, टाइम से जाते हैं।
टाइम से क्यों जाते हैं? अरे टाइम से नहीं जाएंगे तो नौकरी कैसे होगी, कैसे सैलरी मिलेगी? बात ऐसी करनी चाहिए ताकि लगे कि नॉर्मल बात हो रही है। तो वहां फिर आप उनको पकड़ लीजिए, क्यों भाई नियम है ना, प्रभुपाद जैसे आप बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से तो नहीं चल सकते। अच्छा, एक और बात, नियम क्यों पालन करते हैं और नियम से क्या, नियम पालन करने से क्या मिलता है? जूम के डिवोटीज को बता सकते हैं कोई नियम पालन करने से हमें क्या होता है? कोई उदाहरण से भी बता सकते हैं? देखिए एक ही पॉइंट पे हम मनन करना है तो घुसेगा दिमाग में। उद्धव प्रभु माइक दीजिए, बहुत चुप बैठे हुए। आप मुझसे मृदंग सीखना चाहते हो या केवल पराठे खाना चाहते हो? मृदंग सीखना चाहते हो। अगर आपको मेरी वो जो मीडियम फास्ट वाली ताल सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? जब मन में आप करो अपने आप सीख जाएंगे। और वह प्रैक्टिस मैं आपके हाथ पकड़ पकड़ के कराऊंगा या आपको अपने आप ही करना होगा? मुझे खुद करना है। मैं सिखा दूंगा, फिर बाकी अपना अभ्यास करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? हैंड, हाँ, दीप्ति माता जी, यस। आपको अनम्यूट करना होगा। नहीं, अच्छा, आपने खाली हाथ खड़ा किया, मुझे लगा कि आप डॉक्टर हैं। लेकिन आप स्वाभाविक देख सकते हो कि जगत में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या लिखता है? आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई आने की जरूरत नहीं, आपको मतलब बार बार आते रहिए, बस फीस देते रहिए, यही लिखता है ना? नहीं, ये बीमारी है भाई साहब, देखिए ये आप दवा लिख रहे हैं और ये लिख लीजिए। उसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस नियम का पालन करें। क्यों? ठीक होना है। ठीक होने को और समझाइए, किस चीज से ठीक होना है? बीमारी ने, जिस बीमारी ने कस के पकड़ा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए हमको डॉक्टर के बंधन में बंधना होगा। इसे कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। Do you understand, Amarnath Prabhu? If we want to become free of the disease, we have to become bound by the prescription of the medicine. ये बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीरता मैं बात को बोल रहा हूँ। क्यों? सो हरे कृष्ण जब हम इस बंधन में नहीं पड़ना चाहते, हम जब के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर जगत के बंधन में पड़े रहो। तो आज हम इस बात पे एंड कर रहे हैं कि जीवन, मानव जीवन तपस्या के लिए है। और इस पूरे चैप्टर की एक थीम है, उसको आप अपने जहन में लिख लीजिए, चित्त में लिख लीजिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि तपस्या का सुख बहुत उत्कृष्ट होता है और भोग का जो सुख है वह निकृष्ट होता है। इसलिए मानव जीवन तपस्या के निमित्त है। थोड़ी हिंदी कठिन हुई, समझ में आए? बिकॉज द हैप्पीनेस विच यू गेट बाय ऑस्टेरिटी इज एक्सट्रीमली एक्सीलेंट and the happiness, so-called happiness which we get by sense gratification is very low class. That's why a person should focus on doing austerity and not sense gratification. Does it make sense to you? ये पॉइंट पे हम फिनिश कर रहे हैं। इससे इस संबंध में कोई किसी को कुछ पूछना हो, कहना चाहते हो तो मुझे बताइए। अब आपको क्या अप्लाई करना है? सुबह कितने बजे उठना है? नियम पालन। अरे प्रभु जी मैं समझ गए, क्यों फंसा रहे हो आप हमको? आप लोग में से कोई भी गैया नहीं है, कोई भी काऊ नहीं है। यू आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सो दोज हु आर नॉट वेकिंग अप एट 5 o'clock, तपो दिव्यम पुत्रका पुत्रिका येन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंत। ये प्रभु जी तो बहुत चालू है। हाँ, हम चालू है। आप में से किसी ने विरोध ही नहीं किया, अभी बोल दो। जिसने विरोध करना है अभी बोल दो कि मानव जीवन तपस्या के लिए नहीं है। और यदि कोई कह दे कि भाई विरोध नहीं है, दीप्ति माता जी का विरोध है, दीप्ति माता जी विरोध प्रस्तुत कीजिए। यस। स्टार्टिंग में हमें मतलब जैसे डिसिप्लिन कोई टीचर हमें सिखाता है तो हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन जब हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो वही चीज हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हम एडिक्टेड हो जाते हैं। अच्छा पॉइंट माता जी ने बोला है। मेरी तरफ से मन से ठाकुर जी का रसगुल्ला प्रसाद आपकी चरणों में नहीं, सॉरी, मुख में। वेरी गुड। तपस्या से बेटा मत डरो, क्योंकि जो भी तपस्या करते हो, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, उसका अभ्यास हो जाता है। 1 माला करते तो कठिन लगता था, 16 माला करते हैं कुछ मालूम ही नहीं चलता। और कुछ लोग 64 करते हैं 64 भी हो जाता है। कोई मैं नहीं बोला 64 रोज करिए या नहीं करिए। हम लोग देखिए 1.5 घंटा पढ़ रहे थे, आधा घंटा और एक्सटेंड करते, कुछ नहीं लग रहा, और हम और पढ़ना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात माता जी ने बोली, मैंने गुरु महाराज से सुना था। Our mind becomes accustomed to any austerity we do, then why should we not become accustomed to chanting Hare Krishna? सुबह उठने की आदत। अभी देखिए हमारे भक्त को बताया ना, चोट लगी है, वो बेचारा डिप्रेस हो गया, इसलिए नहीं कि ये बड़ा मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती, वो बेचारे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं इसलिए डिप्रेस, दुखी है, मतलब परेशान है। तो ये बहुत अच्छी बात माता जी ने बोला है।
और कोई विरोध है किसी का तपस्या के संबंध में? तो यानी अभी कितने भक्त हैं यहाँ पे? 68। तो कम से कम सुबह 5:30 बजे मुझे 68 लोग तो जरूर मिलने चाहिए तपस्या करते हुए जूम पे। क्या करेंगे प्रभु जी? जब करवाएंगे आपको हरे कृष्ण मंत्र, और आप देखेंगे कि सुबह उठ करके जब करेंगे ना बढ़िया से, कोई तपस्या नहीं लगे, बहुत अच्छा लगेगा, लालसा रहेगी भक्तों से। और कोई किसी का विरोध है? यशिका माता जी, डू व्हाट टाइम यू शुड वेक अप? कितने बजे उठना चाहती हैं आप? कितने बजे आप उठना चाहती हैं इससे मतलब नहीं, शास्त्र बोल रहा है ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना चाहते हैं। आप गलत क्लास में आ गई हैं। आपने विरोध भी नहीं किया कि तपस्या नहीं करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए ना। आई कैन सी यू ऑन वीडियो, यस 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 यस। सो योर मेंटर जूही माता जी विल वेक यू अप एंड यू शुड नॉट स्विच ऑफ योर फोन, ठीक है? ओके। और हमारे अमित बागेल प्रभु, कोई विरोध तो नहीं ना सुबह उठने में आपको? वैसे तो नहीं कोई विरोध है, वो उठते ही है। तो अभी किसी व्यक्ति का विरोध हो तपस्या के संबंध में तो बोल दो भाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ना सब लोग? आप लोग ठीक है, तो सब लोग उठ करके आएंगे सुबह। ये जब करेंगे, ये है आप लोगों का एप्लीकेशन है श्लोक का। अच्छा, कोई और आसक्ति भी हो पिक्चर देखने की, वीडियो गेम खेलने की और कुछ भी, उसको नहीं करना है। डॉक्टर बोलता है ना, ये करना है और ये नहीं करना है, ये दोनों ही बात तपस्या में आएगी। और लग रहा है कोई बोल ही नहीं रहा, घबरा रहे लोग, कुछ बोलेंगे तो कोई फसाद ना दे हमको। कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये शैली ठीक लग रही है? इज इट ओके? एवरीबॉडी इज हैप्पी विद इट? ठीक है, तो ये करेंगे और देखेंगे बहुत सारी बातें हम लोग बातें करते करते सीखेंगे, और आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे। वैष्णव शिष्टाचार कैसे होता है, प्रसादम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, दाएं हाथ से क्यों खाना चाहिए, बाएं हाथ से क्यों नहीं खाना चाहिए, नाक कैसे साफ करनी चाहिए, कान कैसे, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ, एवरीथिंग। So thank you all very much. Now you please take a rest, early rest, and you wake up for tomorrow morning. Srila Prabhupada.